हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। बहुत बहुत आभार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिनके माध्यम से आज योग विश्व में जन जन तक पहुंचा है। इसका यह सबूत है 147 देश एक साथ योग दिवस मना रहे हैं। और इस साल का थीम भी है वन अर्थ एंड वन हेल्थ, मतलब एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का, जिनके प्रयास से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रदेश के जन जन तक यहाँ मैसेज जा रहा है कि वो हेल्दी और वेल्दी रहें। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है, ताकि प्रदेश की जनता अगर हेल्दी रहेगी तो हमारा प्रदेश हेल्दी होगा। इस माध्यम से उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, तो उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे योग के बारे में, योग के महत्व के बारे में। योग क्यों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमने आपको कहा था, देखिए इस साल का थीम भी क्या है, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। मतलब हम सदियों से सुनते आ रहे हैं सनातन में, वासुदेव कुटुंबम, हम सब एक हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो सात समुंदर पार वाला भी अपना लगता है। अगर हमारे में प्रेम नहीं है तो आपका सगा भाई, सगा बहन या कितने भी नियर एंड डियर हैं, आपसे कोसों दूर रखते हैं। इसलिए प्रेम का होना बहुत अनिवार्य है। और प्रेम कहाँ से आती है? जब हम साधना करते हैं। क्या करते हैं? साधना। साधना क्या? योग की साधना। आज हम योग के बारे में समझते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। अब बात होती है कि किसको किससे जोड़ें। अगर हम किताबों की बात करते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। अगर सचमुच में मैं आपसे कहूं कि मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता हूं तो कोई भी नहीं आएगा। तो सिंपल से बात है, योग का मतलब उसको समझने से पहले हम समझेंगे हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, जीवन में जो भी कार्य ए टू जेड करते हैं, उन सब का मकसद क्या है। क्या बताएंगे? हम कुछ भी पकड़ते हैं उस सब का एक ही मकसद है। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, या कुछ भी काम करते हैं, सभी लोग आनंद पाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आनंद पाना। ऐसा कहते हैं ना, सुख शांति के लिए कर रहे हैं। और योग का मतलब ही है परम आनंद की प्राप्ति। क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। इसलिए अष्टांग योग में कहा है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि का मतलब है परम आनंद की अवस्था। योग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में? हमने देखा होगा, हम जितना भी चीजें, अगर हम जिम करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, वो सब करते तो हैं, लेकिन क्या है, उसमें हम सिर्फ फिजिकल स्वस्थ रहते हैं। और फिजिकल स्वस्थ रहना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और दुनिया में देखते हैं कई लोग शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग मन के पीछे भाग रहे हैं, और कई लोग आध्यात्म मतलब प्रवचन के पीछे भाग रहे हैं। तो जब तक हम तीनों लेवल पे, देखिए शरीर की बात करें तो मैंने आपको कहा बहुत सारी चीजें शरीर के लिए करते हैं, लेकिन हम मन से खाली हैं, मन से परेशान हैं। तो हमारा मन भी अच्छा रहना होता है। तो मन को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। कहते हैं ना, लंबा गहरा श्वास होगा तो हमारा मन अच्छा होगा। और हमारा मन अगर अच्छा होगा तो हमारा श्वास लंबा गहरा होता है। इसलिए जो प्राणायाम है हमारे मनोस्थिति को बहुत बेहतर करती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। और तीसरा बात है, हम ध्यान। तो कई लोग ध्यान के पीछे, हम कहते हैं कि ध्यान से ऐसा होता है, ध्यान से वैसा होता है। लेकिन आप समझिए, अगर मेरे घुटनों में दर्द है प्यारे मित्रों, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? मैं कितना भी बोलूंगा कि आप आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तो मैं ध्यान नहीं लगा सकता। क्यों? कि मेरे घुटने में दर्द है, तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द में जाएगा। इसीलिए तो जब तक हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो, तो अच्छा ध्यान करने के लिए भी बेस क्या है हमारा? हमारा शरीर है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाकी चीजें भी बहुत खूबसूरत होंगी।
योग में इसलिए बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन हैं, क्रियाएं हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ, बलिष्ठ और बलवान बनाती है। उसी तरह मन के लिए प्राणायाम, ताकि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। और हम क्या बोलते हैं, तन मन, तीसरा क्या है, धन। अरे नहीं नहीं, धन नहीं है, तीसरा है आत्मा। आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ध्यान। जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। क्या करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच। और उसके लिए योग से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। शायद इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी साहब, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो हेल्थ का जरूरी होना बहुत अच्छा है। तो आने वाले समय में हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हमारे मन को कैसे स्वस्थ रखें और किस प्रकार से ध्यान लगाया, इस तरह का सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जिसमें हम हर रोज एक नए आसन के बारे में, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और हम प्राणायाम के बारे में और हम ध्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, हमसे बने रहिएगा आने वाले एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।